नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र पांडे आप सभी का आपके YouTube चैनल कंप्यूटर स्कॉलर्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग पेज ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन और पेज की साइज को बदलना सीखेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेज ओरिएंटेशन की सहायता से आप पेज की स्थिति को बदल सकते हैं। यहाँ पर पेज की स्थिति का मतलब यह होता है कि आप डॉक्यूमेंट के किसी पेज को दो स्थितियों में रख सकते हैं। पहली स्थिति को पोर्ट्रेट मोड कहा जाता है और दूसरी स्थिति को लैंडस्केप मोड कहा जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पेज की स्थिति यानी कि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट मोड में होती है। पोर्ट्रेट मोड में पेज की लंबाई अधिक होती है जबकि चौड़ाई कम होती है, जबकि लैंडस्केप मोड में पेज की चौड़ाई अधिक होती है और लंबाई कम होती है। तो जब भी आपको पेज का ओरिएंटेशन बदलना हो तो उसके लिए आपको लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप के भीतर जाकर ओरिएंटेशन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तो बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट में पेज पोर्ट्रेट मोड में ही प्रदर्शित होता है। जब भी आपको इसे लैंडस्केप यानी कि चौड़ाई में प्रदर्शित करना हो तो आप लैंडस्केप कमांड पर क्लिक करके इसे बदल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पेज की चौड़ाई बढ़ गई है जबकि लंबाई कम हो चुकी है। अगर हम इसे आसान शब्दों में समझें तो पोर्ट्रेट मोड में जो चौड़ाई होती है वो लैंडस्केप मोड में लंबाई होती है और जो पोर्ट्रेट मोड में लंबाई होती है वो बदलकर लैंडस्केप मोड में चौड़ाई हो जाती है। तो पेज की साइज नहीं बदलती है, बस पेज की स्थिति बदल जाती है, जबकि लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल वैसे ही होता है। तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो फिर से अगर आपको इस पेज को लैंडस्केप मोड से पोर्ट्रेट मोड में बदलना हो तो आप इसी बटन पर क्लिक करेंगे और पुनः पोर्ट्रेट कमांड पर क्लिक कर देंगे तो पेज पुनः अपनी पूर्ववत स्थिति में यानी कि पोर्ट्रेट मोड में बदल जाता है। और जब आपको लैंडस्केप मोड में बदलना हो तो आप पुनः लैंडस्केप कमांड का चुनाव कर सकते हैं। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी क्योंकि बहुत ही आसान होता है। अब दूसरे कमांड की बात करते हैं, मार्जिन की। दोस्तों, पेज की 4 मार्जिन्स होती हैं जिन्हें हम लोग क्रमशः टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट कहते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका लेफ्ट मार्जिन हो गया, ये आपका राइट मार्जिन, ये टॉप मार्जिन और ये बॉटम मार्जिन। तो ये 4 मार्जिन्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट की ये चारों मार्जिन 1 इंच की होती हैं, जिसे आप आवश्यकता के अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तो जब भी आपको पेज की मार्जिन कम या अधिक करना हो तो उसके लिए लेआउट टैब रिबन के ही पेज सेटअप ग्रुप के भीतर जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिन बटन दिखाई दे रहा है। इस बटन पर क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के मार्जिन्स के ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल का मतलब ये होता है कि ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट की मार्जिन्स जो होती हैं वो 1 इंच की ही होती हैं। इसके अलावा आप नैरो का प्रयोग कर सकते हैं। 0.5 इंच की आपको 4 मार्जिन्स हो जाती हैं। इसके अलावा आप मॉडरेट का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी आवश्यकता के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपको इस लिस्ट में से कोई भी मार्जिन आपके हिसाब से मैच नहीं करती है या आपके आवश्यकता के अनुसार मैच नहीं करती है तो आप उसके लिए आप नीचे की ओर देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टम मार्जिन्स नाम से कमांड दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप नाम से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर मार्जिन्स दी गई हैं। यहाँ पर 4 मार्जिन्स आप देख सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, और इसमें आप सेलेक्टेड वैल्यू जो आपकी आवश्यकता के अनुसार हो उसे आप एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉप मार्जिन के रूप में 1 इंच ही रखूँगा, जबकि बॉटम मार्जिन मैं बदल रहा हूँ, यहाँ पर 0.5 मैं एंटर कर रहा हूँ। लेफ्ट की मार्जिन 1 इंच रखेंगे, जबकि राइट साइड की मार्जिन 0.25 मैं यहाँ पर रख रहा हूँ।
ओरिएंटेशन भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं। तो मैं इसे पोर्ट्रेट रखते हुए मार्जिन निर्धारित कर रहा हूँ और उसके बाद ओके बटन पर मैं क्लिक कर दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसको। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि टॉप मार्जिन 1 इंच है, लेफ्ट मार्जिन भी 1 इंच है। यह डैश्ड एरिया जो है रूलर का वो मार्जिन बता रहा है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। और ये 0.5 राइट साइड का मार्जिन जो है 0.25 है, जबकि बॉटम मार्जिन मैंने ½ इंच का रखा हुआ है यानी 0.5। तो इस तरीके से आप जब भी चाहें अपने हिसाब से आप कस्टम मार्जिन का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेआउट पर जाना होगा और आपको फिर मार्जिन से जाकर फिर से मैं बता दूँ कस्टम मार्जिन्स कमांड का चुनाव करना है और फिर उसके बाद आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है जिसे हम लोग गटर कहते हैं। गटर वहाँ पर प्रयोग किया जाता है जहाँ पर आपको पेज बाइंडिंग के लिए जगह छोड़नी होती है। तो जब भी आपको मार्जिन्स के अलावा थोड़ा सा गटर छोड़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब पेजेज को बाइंड किया जाता है तो उसके लिए कुछ जगह लेफ्ट साइड से हम लोग छोड़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गटर पोजीशन यहाँ पर दिया है लेफ्ट और टॉप, यानी टॉप से भी कर सकते हैं और लेफ्ट से भी कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोग आप देखे होंगे किसी भी बुक में लेफ्ट साइड से ही पेजेज बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर हम लेफ्ट को रखते हुए गटर भी बढ़ा सकते हैं। गटर आपको दिखाई देगा, जैसे मैं यहाँ पर ऊपर वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये प्रीव्यू बॉक्स में यहाँ पर गटर आपको नज़र आ रहा है। तो जितना आपको गटर छोड़ना हो, अमूमन गटर आपका ½ इंच का होता है। तो यहाँ पर मैं ½ इंच का गटर छोड़ा और उसके बाद ओके बटन पर मैं क्लिक कर दिया। तो ये रहा आपका पेज मार्जिन्स का निर्धारण करना। आशा करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अगला है पेज साइज। दोस्तों बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट की पेज साइज लेटर होती है। अगर आपको यह साइज देखनी हो कि पेज की साइज क्या है या लेटर साइज क्या होती है, तो उसके लिए आप लेआउट टैब रिबन के पेज सेटअप ग्रुप के भीतर ही जाकर साइज बटन पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, लेटर और A4। तो यहाँ पर लेटर साइज जो होती है डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है ये। इसमें लेटर साइज पेज की 8.5 × 11 होती है, यानी कि चौड़ाई 8.5 होगी और लंबाई 11 इंच की होगी। लेकिन दोस्तों हमारे भारत में A4 साइज पर वर्क ज़्यादा होता है। तो अगर आपको A4 साइज में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो यहाँ से आप इसकी साइज़ को बदल सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेटर और A4 साइज में अंतर नहीं होता है, लेकिन सही प्रकार से प्रिंटिंग करने के लिए आपको निश्चित रूप से A4 साइज का ही चुनाव करना होगा। तो यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस हैं। बाय डिफ़ॉल्ट लेटर होता है, जबकि दूसरा ऑप्शन होता है A4 का। ये तो रहा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन का, जो 2 प्रकार के हैं, एक लेटर और एक A4। लेकिन अगर आपको अपने हिसाब से पेज की साइज निर्धारित करनी हो तो उसके लिए मोर पेपर साइजेज कमांड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स एक बार फिर से प्रदर्शित हो जाएगा। पेपर साइज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेटर A4 जो अभी आपको साइज लिस्ट बॉक्स में प्रदर्शित हो रहा था वो यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर एक साइज और दिखाई देगी और वो है ऑप्शन में कस्टम साइज। कस्टम साइज ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमको अपने हिसाब से या अपनी आवश्यकता के अनुसार पेज की साइज डिफाइन करनी होती है। तो उसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए आपको इस कमांड को चुनने की आवश्यकता नहीं है या इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर आइए विड्थ और हाइट, ये 2 स्पिनर्स हैं। इसमें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो साइज चाहते हैं वो इसे एंटर कर सकते हैं। अगर मैं उदाहरण के लिए कहूँ कि मेरे पास 5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा पेज है और मुझे उस पर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट के पेज साइज को भी बदलने की आवश्यकता होगी। इसके लिए करना क्या होगा, आप सीधे विड्थ स्पिनर में जाकर उस वैल्यू को एंटर कर देंगे जो आपकी पेज की चौड़ाई होगी। तो विड्थ में चौड़ाई एंटर करेंगे तो मैं यहाँ पर 5.0 एंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ पर हाइट में जाकर मैं 8
8.0 या सीधे 8 भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक करते ही आप पेज की साइज को देख सकते हैं कि ये 5 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा पेज बन चुका है। लेकिन बाद में आपको अगर लगता है कि आपने कोई वैल्यू गलत एंटर कर दिया है तो उसे आप फिर से बदल भी सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से उसी लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाकर साइज बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मोर पेजेस साइजेज पर क्लिक कर देंगे तो जो आपने वैल्यू एंटर की होगी वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कस्टम साइज में है, यानी कि ये लेटर और A4 के अलावा ये कस्टम साइज खुद ही आ जाता है। यहाँ पर जैसे ही आप वैल्यू एंटर करेंगे इसको सेलेक्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे आपने गलत कर दिया कि विड्थ जो है 5.5 यानी 5.5 इंच की है तो आप यहाँ से फिर से इसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5.5 एंटर कर दिया। उसके बाद डायलॉग बॉक्स के ओके बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो आपके पेज की चौड़ाई 5.5 इंच हो गई। अब अगर आपको पेज की मार्जिन भी बदलनी हो तो उसके लिए आप मार्जिन बटन पर क्लिक करेंगे और चाहे तो डिफ़ॉल्ट जो आपको यहाँ पर लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कस्टम मार्जिन्स का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर नैरो कमांड का चुनाव करूंगा। इस कमांड का चुनाव करने पर डॉक्यूमेंट के सभी पेजेज के चारों मार्जिन्स 0.5 इंच के हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्जिन्स 0.5 इंच की बदल चुकी हैं। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि अगर पेज की साइज छोटी हो तो मार्जिन्स बहुत अधिक न रखें, क्योंकि डॉक्यूमेंट के पेज पर वर्किंग एरिया कम हो जाएगा और ब्लैंक एरिया बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले ट्यूटोरियल में कुछ महत्वपूर्ण कमांड के साथ मैं फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।